नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर सिंह की रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम हमारे ट्यूबरक्लोसिस के जो पिछला पार्ट वगैरह था हमने पूरी थ्योरी पढ़ी। आज ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग पढ़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की कौन कौन सी ड्रग होती है और ट्यूबरक्लोसिस ड्रग से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग की बात करते हैं, इसके अंदर मोस्टली 5 ड्रग यूज की जाती है। कौन सी? 5 ड्रग यूज की जाती है। तो इनको हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग भी कहते हैं, एटीटी। क्या बोलते हैं? एटीटी, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी। क्लियर? ड्रग है थेरेपी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक होती है याद करने की, जो कौन कौन सी ड्रग इसके अंदर यूज की जाती है। अगर याद करने की ट्रिक की बात करता हूं तो पेरिस, पेरिस नाम से जो सिटी है उसके अनुसार हम इसको याद कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर पी की बात करते हैं तो क्या है? पायराजीनामाइड, पायराजीनामाइड ड्रग इसके अंदर यूज करते हैं। ई की बात करते हैं हम तो क्या है? इथाम्ब्यूटोल। क्या है? इथाम्ब्यूटोल। आर की बात करूं तो रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। आई की बात करूं तो आइसोनियाजिड, जिसको हम आईएनएच के नाम से जानते हैं। क्लियर? एस की बात करूं तो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 ड्रग होती है इसके अंदर यूज करते हैं। पहली है पायराजीनामाइड, फिर इथाम्ब्यूटोल, फिर रिफाम्पिसिन, फिर आइसोनियाजिड, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक एक ड्रग को हम क्रमवाइज पढ़ते हैं कि कौन सी ड्रग का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है, जो कौन सी ड्रग होती है? 5 ड्रग होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ड्रग पढ़ते हैं आइसोनियाजिड। क्या पढ़ते हैं? आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड को हम किस नाम से जानते हैं? आईएनएच। आइसोनियाजिड को हम आईएनएच के नाम से जानते हैं। क्लियर? और बात करते हैं कि इसकी एक ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्यूबरक्लोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस की बात आती है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर? डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस। किस ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस की बात आती है तो आइसोनियाजिड। किसका नाम आता है? आइसोनियाजिड ड्रग आईएनएच का नाम आता है। अगर इसकी हम डोज की बात करें, इसकी डोज की, तो 300 मिलीग्राम ऑरली देते हैं हम। कैसे देते हैं? पर डे। कितना देते हैं? 300 मिलीग्राम ऑरली पर डे हम क्या करते हैं? आईएनएच को 300 मिलीग्राम ऑरली पर डे। आइसोनियाजिड ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। और बात करते हैं ड्रग कौन सी? ये ड्रग है बैक्टीरियोसाइडल। ये कौन सी ड्रग होती है? बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को क्या करती है? किल करने का काम करती है। किल, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। सिर्फ सारी ड्रग है वो कौन सी ड्रग है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। सिर्फ एक ड्रग कौन सी होती है? वो होती है इथाम्ब्यूटोल। कौन सी? जो आगे पढ़ेंगे हम। इथाम्ब्यूटोल ड्रग होती है वो कौन सी ड्रग होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है? तो कौन सी? इथाम्ब्यूटोल ड्रग होती है एंटी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, तो बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर आती है तो इथाम्ब्यूटोल ड्रग। और ड्रग की बात करें तो सारी ड्रग कौन सी? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके अंदर, यहां से सवाल बनता है ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डोज कितना देते हैं? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, बैक्टीरियो जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। इथाम्ब्यूटोल होती है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है। क्लियर? अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए जो आईएनएच है, आइसोनियाजिड है, उसके साइड इफेक्ट से सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आइसोनियाजिड के। क्लियर? आईएनएच, आइसोनियाजिड की हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसकी साइड इफेक्ट
मैं साइड इफेक्ट की बात करूं, क्लियर, तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये क्या करवाती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लिवर होता है उसको क्या है, डैमेज करने का काम करती है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर बात आती है तो क्या है, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है, क्लियर। कौन सी ड्रग, आईएनएस, आइसोनियाजेड। उसके बाद ये ड्रग क्या करवाती है, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, ये ड्रग कौन सी करवाती है, फोटोफोबिया होती है, क्लियर। उसके बाद ये न्यूरोपैथी क्या करवाती है, न्यूरोपैथी है। उसके बाद है मेमोरी लॉस, उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्लियर। अभी लेटेस्ट एमएससी एंट्रेंस 2020 एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्रग कौन सी है, तो न्यूरोपैथी ड्रग कौन सी है हमारी, आइसोनियाजेड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो चारों लाइनें वेरी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है यहाँ से कि एंटीडोट ऑफ आईएनएच, आइसोनियाजेड है उसका एंटीडोट क्या है, तो एंटीडोट क्या है इसका, विटामिन B6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, क्लियर। आईएनएच साइड इफेक्ट क्या है, हेपेटोक्सिसिटी करवाती है, फोटोफोबिया करवाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोपैथी कहते हैं, एमएससी एंट्रेंस में पूछा सवाल 2020 के अंदर। मेमोरी लॉस करवाती है, आयरन डेफिशिएंसी करवाती है, एंटीडोट क्या है, विटामिन B6 था एंटीडोट, क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन सी, जो विटामिन B6 होता है, क्या, विटामिन B6, इसका किसके लिए ये जो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्या करता है, माइलिन शीथ होती है उसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अगर इस ये क्या है, अगर इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या माइलिन शीथ में कोई दिक्कत आती है तो पेशेंट को क्या होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने लगती है। तो विटामिन B6 क्या करता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से इतने सवाल बनते हैं, क्लियर। तो हेपेटोक्सिसिटी करवाती है, फोटोफोबिया करवाती है, न्यूरोपैथी करवाती है, मेमोरी लॉस करवाती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवाते हैं, एंटीडोट क्या है, आईएनएस, विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन देते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका जो होती है, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं। यहां तक आइसोनियाजेड हमारा कंप्लीट हुआ। आइसोनियाजेड के कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो पढ़ते हैं रिफाम्पिसिन। कौन सी पढ़ते हैं, रिफाम्पिसिन। सेकंड ड्रग की बात करते हैं तो किसकी बात करता हूं मैं, रिफाम्पिसिन ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, क्लियर। तो ये भी कौन सी ड्रग है, मैंने बताया था, अभी कौन सी ड्रग है, बैक्टीरियोसाइड। कौन सी ड्रग है, ये भी क्या बैक्टीरियोसाइड ड्रग होते हैं। सिर्फ एक ड्रग बताई थी मैंने, जो कौन सी ड्रग होती है, था बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है, क्लियर। अगर बात करें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है कि जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर कौन सी ड्रग होती है जो सेफ होती है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए ड्रग सेफ, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्रग क्या है, सेफ ड्रग है, मतलब प्रेगनेंसी से पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछा हुआ सवाल और रिपीटेड सवाल कि कौन सी ड्रग है जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो प्रेगनेंसी के अंदर सेफ होती है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ से ये इसका इंट्रोडक्शन, इसके बाद बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। इसके अंदर वो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्लियर।
कि जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है, उसका रिफाम्पिसिन ड्रग होता है, उसके अंदर हमको क्या क्या साइड देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले साइड इफेक्ट आता है, वो आता है ऑरेंज रेड कलर यूरिन, रेड कलर यूरिन। ठीक है, सलाइवा यूरिन आ सकता है, सलाइवा आ सकता है, कफ आ सकता है, कुछ भी रेड कलर का आ सकता है, रेड ऑरेंज कलर का आ सकता है। यहाँ से एक प्रायोरिटी में सवाल बनता है यहाँ से कि अगर एक पेशेंट है, उसको एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग चल रही है, उसके अंदर ऑरेंज रेड कलर का यूरिन आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, कफ आ रहा है, तो नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी? अगर बात करें नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी, नर्स की प्रायोरिटी क्या रखेंगे हम इसमें? नर्स की प्रायोरिटी की बात करें, अगर ऐसे कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं तो ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंड पेशेंट से बोलना, ये सारी चीज क्या है, नॉर्मल ड्रग, नॉर्मल चीज है। क्लियर। यहाँ पर हम करते हैं रिफाम्पिसिन कंप्लीट होती है हमारी, ऑरेंज रेड कलर की सिग्नेचर करवाती है, इसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जो नॉर्मल होता है। अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है तो प्रेगनेंसी सेम होती है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। क्लियर। चीजों को साथ साथ क्लियर करते हुए चलिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्लियर। आपको अच्छी से जैसे ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट डिजीज पे जाएंगे। क्लियर। और मैं क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करूंगा उसका अलग से, जो क्वेश्चन सेशन उसमें नहीं, उसका अलग से कोई ग्रुप बनाऊंगा। जो लोग YouTube के साथ डेली वीडियो देख रहे हैं, क्लियर, जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं उनकी अलग से क्वेश्चन सेशन बनाऊंगा, ताकि जैसे ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट हुआ उसके क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन जितने भी है सबको एक साथ सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं, आइसोनियाजेड और रिफाम्पिसिन कंप्लेंट होने के बाद हम चलते हैं पायराजीनामाइड। क्या है? पायराजीनामाइड ड्रग। थर्ड ड्रग की बात करें तो पायराजीनामाइड, पायराजीनामाइड ड्रग की बात करें तो ये भी कौन सी ड्रग है? बैक्टीरियोसाइडल। कौन सी? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। कौन सी ड्रग? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। अगर बात करें डोज, इसके डोज की बात करें तो 1500 मिलीग्राम ऑरली। कैसे देते हैं? 1500 मिलीग्राम क्या देते हैं हम? ऑरली देते हैं। क्लियर। तो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है पायराजीनामाइड, डोज की देते हैं 1500 mg डोज देते हैं। कितना? 1500 मिलीग्राम। उसके बाद बात करें हम साइड इफेक्ट की। अरे साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या करवाती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है। ये ड्रग भी कौन सी करवाती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है। क्लियर। क्या करवाती है? हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है। और ये क्या करती है? इन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड। यूरिक एसिड को क्या है? ब्लड के अंदर इंक्रीज करने का काम करती है, इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड। और इसके अंदर साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या है? फीवर भी आता है और रेशेज भी देखने को मिलते हैं। बॉडी पे क्या है? रेशेज देखने को मिलते हैं। क्लियर। अगर बात करें कि यूरिक एसिड होता है, हाइपरयूरेसिमिया होता है, तो पेशेंट को क्या होता है? गाउट हो जाता है। और गाउट हो रहा है, गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस एक तो पूछता है, एक्यूट के अंदर पूछता है ड्रग ऑफ चॉइस। क्लियर। एक क्रोनिक के अंदर पूछता है। दोनों कंडीशन के अंदर क्या है? वो ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है। अगर हम क्रोनिक की बात, एक्यूट की बात करें तो क्या है? नसेट्स देते हैं, जिसमें इंडोमेथासिन दे सकते हैं। और क्रोनिक की बात करें तो कोलिसिस्टीन नाम से ड्रग आती है, वो ड्रग इसके अंदर यूज करते हैं। गाउट के अंदर नसेट्स, इंडोमेथासिन, क्रोनिक के अंदर कोलिसिस्टीन नाम से ड्रग आती है, या एलोप्यूरिनोल। क्या? एलोप्यूरिनोल। ये ड्रग में इसके अंदर यूज करते हैं। क्लियर। तो इसके साइड इफेक्ट की बात है तो हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है, इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड करवाता है, फीवर करवाता है, रेशेज करवाती है। ये हमारी पायराजीनामाइड ड्रग कंप्लीट होती है। यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट ड्रग की बात आती है एथाम्ब्यूटोल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा यहाँ से, जो आपको मैं अभी बताता हुआ रहा हूँ कि कौन सा सवाल बनेगा।
आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ये सवाल बनेगा यहाँ से कि ये ड्रग कौन सी है, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो अगर फोर्थ ड्रग की बात करता हूं मैं, इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल कौन सी ड्रग है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है। क्लियर। अगर इसके पास साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या करवाती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है। क्या करवाती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है, मतलब जो ब्लाइंडनेस का काम करती है। क्लियर, ब्लाइंडनेस का काम करती है। ऑप्टिक नर्व जो सेकंड हमारी कौन सी नर्व, सेकंड क्रेनियन नर्व को क्या करती है, डैमेज करती है। क्या करती है, डैमेज करती है। क्लियर। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस सेकंड क्रेनियन नर्व को क्या है, डैमेज करने का काम करती है। अगर इसी चीज को हम आगे बढ़ा तो चलते हैं, अगर बात करते हैं तो हम इसको क्या कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, किसके अंदर, कॉन्ट्रा इंडिकेट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर क्या हम इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं कि बच्चे के अंदर इसको हम नहीं दे सकते। क्लियर। उसके बाद आता है कि क्रोनिक रीनल फेलियर, वेरी इंपॉर्टेंट, CRF। क्रोनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, CRF की क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, इसमें ड्रग की क्या है, सेफ ड्रग होती है। क्या है, सेफ ड्रग के अंदर आती है कि ये ड्रग सेफ है। अगर इसकी डोज की बात करते हैं हम, डोज कितना है इसका, 100 मिलीग्राम ऑरली। क्लियर। तो ड्रग क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है। डोज कितना है इसका, 100 मिलीग्राम है, ऑरली ये देते हैं हम। क्लियर। उसके बाद ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है, जो ब्लाइंडनेस का काम करती है, सेकंड क्रेनियन नर्व को डैमेज करने का काम करती है। क्लियर। जो कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं चिल्ड्रन के अंदर, CRF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौथी लाइन, 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल पूछता है इससे। अगर बात करते हैं कि ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या करवाती है, ब्लाइंडनेस करवाती है, कौन है, इथाम्ब्यूटोल ड्रग करवाती है। कॉन्ट्राइंडिकेट चिल्ड्रन के अंदर होती है, CRF के पेशेंट, क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में सेफ ड्रग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डोज 100 मिलीग्राम पर ऑरली देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लास्ट ड्रग पे। लास्ट ड्रग है हमारी, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। लास्ट ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, हर एग्जाम में पूछे जाने वाली ड्रग। स्ट्रेप्टोमाइसिन से सवाल बनता ही बनता है। क्लियर। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये ड्रग भी कौन सी है, बैक्टीरियो, ये ड्रग कौन सी ड्रग है, बैक्टीरियोसाइडल। कौन सी ड्रग होती है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। अगर डोज की बात करें हम, डोज तो 1200 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर के द्वारा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, डोज कितना है, 1200 मिलीग्राम ऑरली पर दे देते हैं। क्लियर। 1200 मिलीग्राम पर ऑरली देते हैं। क्लियर। उसके बाद आते हैं साइड इफेक्ट की बात, कि साइड इफेक्ट क्या करवाती है, ये क्या करवाती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब लिवर को डैमेज करने का काम करती है। क्लियर। मतलब जो वीडियो को साथ साथ देख तो ये मत सोचना कि बोरिंग हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू हम एंटरटेनमेंट कराने लग जाएंगे तो पढ़ाएंगे कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो अभी तो ऑनलाइन के थ्रू इतना ही कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए। चाहे हमारे कोचिंग स्टूडेंट हो, RS नर्सिंग के रिपोर्टिंग के बाहर स्टूडेंट हो, सबको साथ साथ में नोट्स बना के वो चलना है। क्लियर। क्योंकि एज द क्रैश कोर्स टाइप में कम्युनिटी हुई, हमारी जो फंडामेंटल हुई, सारी सब्जेक्ट को हम क्रैश यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन डालने की कोशिश करेंगे। क्लियर। यहाँ से ये हेपेटोक्सिसिटी करवाते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट की बात करें हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात की, ये कि ऑटोटॉक्सिसिटी तक कौन सी है, ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है।
कॉन्सीटर स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये जो कॉन्सीटर 8th क्रेनियल नर्व होती है, 8th क्रेनियल नर्व कौन सी, वेस्टिबुलर कोक्लियर, जो 8th क्रेनियल नर्व होती है उसको क्या करती है, डैमेज करती है। क्या करती है, डैमेज करती है। इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। देखो सवाल यहां से कहां से बना, किस तरीके से सवाल बना, ठीक है। ये तो हमने थ्योरी के थ्रू पढ़ लिया कि हेपेटोक्सिटी करवाती, ओटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करने का काम करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, और कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट होता है। ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट होने के बाद अब इसके क्वेश्चन सेशन भी मैं ऑनलाइन के थ्रू करवाऊंगा। ऑनलाइन के थ्रू नहीं करवाने के कारण मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। व्हाट्सएप की ग्रुप के लिंक के अंदर जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, और कॉन्टेक्ट नंबर है तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और नेक्स्ट डिजीज के साथ हम आते हैं फिर अब रेगुलर बेस पे, जैसे कल आज डाली, कल या तो दिन में 2 वीडियो डाली जाएगी, या 2 टीचर अवेलेबल होकर अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ लाइव क्लास ही करो डायरेक्ट, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम इस वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो लाइव क्लास करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।